आगे बढ़ते बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। इस खबर के बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होने वाली है। खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। इससे पहले हालांकि कल की बात आ रही थी सामने कि 28 को हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें, लेकिन अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर के बाद सियासी हलचल मचना तय माना जा रहा है। तो बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल के बीच आज बैठकों का दौर एक तरफ जहां जारी, अलग अलग राजनीतिक दल आज मीटिंग करने वाले हैं, विधायक दल की मीटिंग। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह सामने आती है सूत्रों के हवाले से कि आज हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ तस्वीरें आपको सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई, कल परसों से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। नीतीश तेजस्वी जब एक साथ मौजूद थे, नीतीश तेजस्वी ने एक दूसरे से क्या कहा, तमाम सवाल, और तेजस्वी की कुर्सी खाली, ये तमाम तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। फिर अब जो टी पार्टी रखी गई थी उसमें भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, उनकी कुर्सी के बदले कोई और वहां पर बैठा था। इस तरह की तस्वीरें तो सामने आई ही, लेकिन इस खबर के बाद अब सियासी हलचल मचना तय। बिहार में महापलट का इंतजार, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि आज ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। ये फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। आसमित इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। आसमित, हालांकि कल की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए महिमा, सबसे पहले तो विधायक दलों की बैठक होगी। आज 4 बजे बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी विधायक दल की बैठक आज ही होनी थी, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि कल सुबह में नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन देखिए इन सब में सबसे बड़ी बात यह है ना कि निश्चिंत कोई भी पार्टी नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों को यह लग रहा है कि उनके विधायक कहीं टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं चल जाए। अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना यह भी बहुत बड़ी जो है चुनौती होगी। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे सहयोगी आपको अगर दिखा पाए तो मेरे पास एक फोटो है जिसमें नीतीश कुमार अभी से थोड़ी देर बाद जो है बक्सर जाने वाले हैं। और ये फोटो में देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर आपको नजर आएगी, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव आपको नजर नहीं आएंगे। दरअसल ये बहुत बड़ी तस्वीर इसलिए भी इसे कह सकते हैं क्योंकि देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार फिलहाल तो है, लेकिन अगर तस्वीरें जारी होती हैं सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम को लेकर के, तो उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की फोटो ठीक बगल में हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार की फोटो इसमें बड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव को कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर देखिए मामला तो बहुत आगे बढ़ गया है, बात बहुत आगे चली गई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि संकेत मिल रहे हैं बिहार में कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। संकेत मिलने थे, मिल गए, लेकिन अब नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं इस पे नजरें टिकी हुई हैं। आज बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार। कल ये खबर बहुत ज्यादा है कि नीतीश कुमार विधायक दलों की बैठक करेंगे, उसके बाद ही जो है इस्तीफा होगा नीतीश कुमार का। उसके पहले एक और बात बता दें, देखिए आज बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होनी है। जी, बिहार में खेला होना, आपने कहा कि बात चल रही है, और अगर बात चली है तो दूर तक लग जाएगी। अस्मित, बिल्कुल दूर तक जाएगी और अंजाम यही होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, एनडीए के साथ आएंगे। आज बीजेपी के विधायक दलों की बैठक में 78 विधायकों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उन सभी विधायकों के हस्ताक्षर सीएम आवास तक पहुंचेंगे और कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद ही नीतीश कुमार कुछ देर बाद, मेरे पीछे राजभवन है, आप देखिए यहीं पे ठीक नीतीश कुमार आएंगे और इस्तीफा देंगे गवर्नर से मिलने के बाद। इसके ठीक बगल में एक अनिवार्य मुख्यमंत्री आवास भी है, नीतीश कुमार वहां से निकलेंगे और सीधे राजभवन आएंगे। तो तस्वीरें बहुत हद तक क्लियर हैं। अब बस विधायक बैठकों का दौर चलना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक करेगी, फिर आरजेडी का आज 1 बजे बैठक होना है राबड़ी आवास पर। वहां आरजेडी सुप्रीमो, क्योंकि इस बार उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है, पूरा प्लानिंग जो है आरजेडी के अंदर चल रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, और सियासी घमासान मच रहा है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस के 13 विधायकों के फोन बंद। नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के विधायक, 13 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की टेंशन इस वक्त बढ़ा दी है। ये सूत्र इस वक्त तस्वीर जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 13 ऐसे विधायक हैं जिनके फोन बंद है और नीतीश के संपर्क में कांग्रेस के विधायक माने जा रहे हैं। इन्हीं विधायकों की वजह से कांग्रेस पार्टी की टेंशन अब लगातार बढ़ती जा रही है। क्या जानकारी मिल पा रही, कौन है ये 13 विधायक आखिरकार?
वक्त कांग्रेस के पास हैं 89 विधायक, आरजेडी के पास है 78 विधायक, बीजेपी के पास है। तो विधायकों का होना और इंटैक्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर विधायक सभी अपने पार्टी में इंटैक्ट हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हर एक पार्टी के पास कि कैसे इंटैक्ट रखा जाए उनको। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके सभी विधायक इंटैक्ट हैं, और अभी से थोड़ी देर पहले भी उनके पार्टी के नेताओं का ये बयान आया था कि कोई भी विधायक हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। जेडीयू के ही मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि मेरे विधायक बिल्कुल इंटैक्ट है, 45 विधायक कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये सिर्फ कहना बहुत आसान नहीं होता। विधायकों की जोड़ तोड़ की राजनीति जो है ना वो बहुत चलती रहती है। तो कैसे आरजेडी उन बहुमत जादुई आंकड़े तक पहुंचे, इसके लिए भी लालू प्रसाद यादव पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर चल रही है। इसमें प्लॉटिंग आपके पास अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, सियासत में कभी कोई दरवाजा किसी के लिए परमानेंटली बंद नहीं होता, बंद हुआ है तो खुलेगा भी जरूर। इस तरह की बात कही थी सुशील कुमार मोदी ने जब वो दिल्ली से वापस पटना लौटे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग दलों की मीटिंग होने वाली है, काफी ज्यादा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए महिमा, विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। 9:45 पर उनकी फ्लाइट टेक ऑफ की है। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जाकर के, क्योंकि वो शीर्ष नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी अपना जो रणनीति है वो बनाएगी। और सुशील मोदी सहित तमाम नेता भी पटना पहुँच रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है। चिराग पासवान से अमित शाह की फोन पर बातचीत हुई है, ये खबर आ रही है। और चिराग पासवान अमित शाह के बुलावे पर ही दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटक एनडीए का चिराग पासवान का जो एलजेपी रामविलास रहा है। और साफ तौर पर है कि अब घटनाक्रम जिस तरह से बिहार में तेजी से बदले हैं, ये माना जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने घोड़ों को, तरकसों को साधने में लगी हुई हैं। और ये माना जा रहा है कि सभी कोशिश कर रहे हैं कि वो जादुई आंकड़े 122 तक पहुंच सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के सामने जो होगी वो ये होगी कि 43 विधायक अभी नीतीश कुमार के पास हैं। अगर वहाँ से विधायकों को तोड़ते हैं तो कितना विधायक को तोड़ पाते हैं, और वहाँ दल बदल कानून क्या लागू नहीं होता है, क्योंकि उस पर निश्चित रूप से सभी की नजरें होगी। अगर 22 से कम विधायक टूटते हैं तो वहां पर दल बदल कानून लागू होगा, और उसके लिए फिर तमाम स्पीकर के पास मामला जाएगा, कोर्ट में मामला जा सकता है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार पूरी चौकसी बरत रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के और नीतीश कुमार लगातार जारी है। कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी की 13 ऐसे विधायक जिनके फोन बंद बताए जा रहे हैं, और इन्हीं 13 विधायकों की वजह से कांग्रेस पार्टी की टेंशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी की टेंशन भी यहां पर बढ़ रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनको खुश रखना यहां पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नीतीश की वजह से वो नाराज ना हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश बीजेपी में नाराजगी है। नीतीश कुमार को अगर एनडीए में शामिल किया जाता है तो प्रदेश बीजेपी नाराज है इस पूरे मामले से। और अगर देखा जाए तो केवल एक ही शख्स अगर पूरे बीजेपी में जो है, जो प्रदेश स्तर का, जो कि इस फैसले से खुश है आला कमान के, वो है सुशील कुमार मोदी। क्योंकि सुशील कुमार मोदी को सबसे पहले बुलाया गया था, और सुशील कुमार मोदी ने ही सबसे पहले कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बीजेपी की बंद हैं। लेकिन कल जब उन्होंने बयान दिया तो साफ तौर पे कहा कि राजनीति में कोई भी दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। तो मतलब साफ हो गया है कि बीजेपी में जो प्रदेश का नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आला कमान से नाखुश है कि उन लोगों नीतीश कुमार को फिर से एक बार रिवाइव किया जा रहा है, फिर से एक बार अपने साथ लेकर स्ट्रेंथन करने का काम कर रही है बीजेपी। जहां तक कांग्रेस के को लेकर आपने सवाल किया, तो कांग्रेस में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी टूट की गुंजाइश दिख रही है। और यही वजह है कांग्रेस के लोगों ने भी आज 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है पटना में। तो ये बात साफ हो गई है कि अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद तमाम वो दल कर रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक फिलहाल बीजेपी और जेडीयू अगर साथ आते हैं तो जादुई आंकड़े के पास सबसे पहले अगर कोई गठबंधन पहुंचेगा तो वो बीजेपी और जेडीयू का ही गठबंधन होगा। तो इस बात से स्पष्ट हो गया है कि इनके पास जादुई आंकड़ा सब है। और ये जी बिल्कुल, और इसीलिए देखिए आज बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। आपने तीनों ने विस्तार से जानकारी दी और आपने यहाँ पर देखा कि अब सियासी
खेला यहाँ पर ऑन माना जा रहा है, यानी कि बात चली है तो दूर तक लग जाएगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से नीतीश कुमार की जो गलतियां उनको माफ करने के लिए तैयार, उनको वापस लाने के लिए फिलहाल तैयार हो चुके हैं। आखिर कौन सी वो शर्तें हैं जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तैयारी कर रही है। वापस लौटेंगे इसी अपडेट के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।